ईद की आमद है और इस ईद की फेस्टिविटी के दौरान हामला ख़वातीन को वो कौन से काम हैं जो लाजमी करने चाहिए और वो कौन से काम हैं जिनसे परहेज़ करना चाहिए ताकि उनको या उनके आने वाले बच्चे को किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़हरा वसी है और आज हम बात करेंगे कि ईद के दौरान हामला ख़वातीन के हवाले से कौन से ऐसे ज़रूरी काम हैं जिन पर आपने लाजमी अमल करना है और कौन से ऐसे काम हैं जिनको आपने अवॉइड करना है। सबसे पहली चीज़, ईद है, फेस्टिवल है, हम सब अपने घरों से बाहर अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। ख़वातीन अपने मेके जाती हैं या ससुराल जाती हैं या फ्रेंड्स वगैरह की तरफ हमारा गेट टुगेदर होता है, हम लोग सोशलाइज़ करते हैं। इस सब के दौरान आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अगर आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो जिस जगह आप जा रहे हैं वहाँ आपको नो हाउ होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि अगर आपको इन केस कोई इमरजेंसी होती है, आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी का पता होना चाहिए कि इमरजेंसी में आप वहाँ कहाँ कांटेक्ट करेंगे, क्या वहाँ पे इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है। क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम कह नहीं सकते, किसी भी वक्त कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। स्पेशली अगर आप सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में हैं, आप टर्म के पास हैं, आपकी डिलीवरी करीब है, तो उसमें इमरजेंसी के चांसेस ज़्यादा है। वो किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो सकती है, बच्चे की हरकत का मसला हो सकता है, आपका वाटर बैग लीक हो सकता है या आपको पेन्स आ सकती हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए फिर ट्रैवलिंग अपनी डिसाइड करनी है कि आप या तो आप इतने डिस्टेंस पर जाओ कि आप वापस अपने डॉक्टर के पास इमरजेंसी की कंडीशन में वापस आ सको, या फिर जहां आप जा रहे हो वहां आपको आइडिया हो कि वहां इमरजेंसी की फैसिलिटी अवेलेबल है। इस पॉइंट को आपने लाजमी मद्देनज़र रखना है। दूसरी चीज़, एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, डॉक्टर साहबा क्या मैं ट्रैवल कर सकती हूँ? अगर मैं ट्रैवल कर सकती हूँ तो उसकी क्या कंडीशन है? अब हम पहले बात करेंगे बाय रोड। अगर आप बाय रोड ट्रैवल करना चाहते हैं उसमें आप टिप्स पे अपनी गिन लें, 3 कंडीशंस हैं। अगर आप 3 कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं आप ट्रैवल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी सवारी आपने इस्तेमाल करनी है आपकी व्हीकल कंफर्टेबल होनी चाहिए। सेकंड, जो भी आपका कोई फैमिली मेम्बर या कोई ड्राइवर या प्रोफेशनल ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसे इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि गाड़ी के अंदर, व्हीकल के अंदर आपकी सवारी में एक ऐसा पेशेंट है जिसे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। रैश ड्राइविंग ना हो या फिर इस तरह से ड्राइव ना हो कि उससे आपको नुकसान हो, झटके वगैरह ना लगें। तीसरी चीज़, आपने जिस भी पाथ का इंतखाब करना है वो आपने देखना है कि वो कंफर्टेबल हो। कोई हाईवे हो, कोई मोटरवे हो या कोई ऐसी सड़क हो जिस पे आपको झटकों का सामना ना करना पड़े। अगर आपकी ये 3 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं देन आप ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन ड्यूरिंग ट्रैवलिंग 2-3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ट्रैवलिंग के दौरान ट्रैवल सिकनेस ज़्यादा होती है, आपने अपने साथ पानी रखना है ताकि आप डिहाइड्रेटेड ना हो, और आपने अपने साथ हेल्दी स्नैक्स रखने हैं, नट्स या खजूरें वगैरह। अगर आपका ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा है आपने फ़ौरन उसकी इंटेक करनी है ताकि आप अपने आप को फ्रेश फील करें और ईजिली कंफर्टेबली अपना सफ़र एंजॉय कर सकें। ये तो है बाय रोड ट्रैवल करने के बारे में। अगर आप बाय एयर ट्रैवल करना चाहते हैं तो सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में आप 28 वीक्स तक, अगर आपकी ट्रिपलेट्स हैं या ट्विंस हैं, और 32 वीक्स तक अगर आपकी सिंगलटन प्रेगनेंसी है, मतलब एक बच्चा है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर फ़्लाइट 4 घंटे से कम की है तो उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एहतियात की ज़रूरत नहीं है। अगर फ़्लाइट 4 घंटे से ज़्यादा की है उसमें फिर खून के जमने के मसाइल या इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, उसके लिए आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। या अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के रिगार्डिंग चाहिए तो आप कमेंट्स में बताएं, मैं इस पर पूरी एक डिटेल्ड आपको वीडियो सेंड करूँगी। तीसरी चीज़, अब त्यौहार है, फेस्टिवल है, खाना पीना तो होगा, जाहिर सी बात है। खाने पीने के दौरान आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर तो आपको किसी किस्म के मसले का आप ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम में, जैसे आपको प्रेगनेंसी की शुगर है या पहले से शुगर है, या डॉक्टर ने कहा आपने अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स की मॉनिटरिंग करनी है, इस तरह का कोई मसला है, तो खाना खाते हुए आपने अपनी डाइट चार्ट को फॉलो करना है, उसको आपने निगलेक्ट नहीं करना है। और अगर आप बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल स्टेट में हैं तब भी आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी, क्योंकि ओवर ईटिंग से आपका हाजमा ख़राब हो सकता है, आपको जीआईटी के मसाइल हो सकते हैं और ये बच्चे को इफेक्ट कर सकता है। अगर आपने खाना है तो फूड ग्रुप्स को आपने बहुत सेंसिबली सेलेक्ट करना है ताकि आप सैलड खाएं, आप पानी का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर गोश्त खाना है तो एक टाइम गोश्त खाएं, एक टाइम आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। इस तरह से आपने एक बैलेंस्ड मील लेना है ताकि ना आपकी अपनी तबीयत पे बोझलपन फील हो और ना आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खाना खाने के बाद आपने आधे से पौने घंटे की चहलकदमी लाजमी करनी है। उससे आपके बच्चे तक खून की सप्लाई ज़्यादा जाती है और उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, मेहंदी।
मेहंदी के इस्तेमाल पे पहले भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में गाइड किया है, मैं अगेन आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि आपने केमिकल मेहंदी का इस्तेमाल नहीं करना। केमिकल मेहंदी के इस्तेमाल से आप यकीन करें हमने पेशेंट्स एमरजेंसी में अटेंड किए हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपकी इम्यूनिटी कम है, क़ुव्वत मुदाफ़त कम है। केमिकल मेहंदी में जो केमिकल्स होते हैं वो अक्सर ख़वातीन को रिएक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बीपी शूट कर जाता है या झटके भी लग जाते हैं, फिट्स पड़ जाते हैं, या एनाफाइलैक्सिस जिसे हम कहते हैं पूरी बॉडी में एक एलर्जी की सिचुएशन होती है, वो इसमें भी चली जाती है। तो अगर आपने मेहंदी का इस्तेमाल करना है तो आपने खालिस मेहंदी का इस्तेमाल करना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद है जूती। आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या बात कर रही हूँ, ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन इसकी कितनी बड़ी इम्प्लीकेशन है। अगर आपने कोई भी स्लीपर्स अपने लिए सिलेक्ट करने हैं तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो बहुत ज़्यादा फ्लैट ना हो, उनमें फ्रिक्शन नहीं होगी, आप स्लिप हो सकते हो, या फिर वो बहुत ज़्यादा हील ना हो, उससे आप गिरने का अंदेशा, इम्बैलेंस होने का अंदेशा है। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके आपने एक प्रॉपर सोल वाली जूती अपने लिए सिलेक्ट करनी है ताकि आप किसी भी किस्म के हादसे का शिकार ना हो सको। फिर है आपका कि आपने अपना चेकअप, अगर कहीं भी आपने ईद की छुट्टियों पे जाना है उससे पहले आपने अपना लास्ट चेकअप अपने डॉक्टर से लेकर जाना है, ठीक है। और ईद के हंगामे में आपने फेस्टिविटी में आपने इस सारे सिनेरियो में बच्चे के मूवमेंट्स का लाजमी ख्याल रखना है। आपने इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बच्चे के मूवमेंट है और ये डॉक्टर नहीं बता सकता, ये एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने माँ के इख्तियार में रखी है। माँ हमें बताती है कि बच्चे की मूवमेंट ठीक है या नहीं ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग फिर उसे फर्दर गाइड करते हैं कि अगर कोई मसला है तो ऐसे करना है, नहीं है तो ऐसे करना है। तो इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ईद को एंजॉय करें, अपना ख्याल रखें, अपने डॉक्टर से इन कांटेक्ट रहें, इमरजेंसी सिचुएशन का बैकअप प्लान रखें, और अगर किसी भी किस्म का फिर भी कोई मसला है या आप किसी चीज़ में मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह ताला आपके कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करूंगी और आप जो भी पूछेंगे उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। ईद पे अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। ईद मुबारक।